जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। आज मैं सत्ता पक्ष से प्रश्न नहीं पूछूंगा, आज मैं विपक्षी दलों से प्रश्न पूछूंगा और इंडिया गठबंधन के पार्टियों से प्रश्न पूछूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं विपक्षी दलों के कर्तव्य क्या हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। देश की जनता से जो अपेक्षा है वो देश की जनता कर रही है। हर वर्ग, हर समाज का वर्ग कर रहा है, अपने अपने क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है एक एक समाज के अंग को परेशान करो, पीड़ित करो, उत्पीड़ित करो और वो अलग अलग लड़े और बाकी लोगों को उनके खिलाफ खड़ा कर दो। और इस प्रकार से लगातार हम 11 साल से देख रहे हैं देश की जनता के साथ क्या हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष, जिसका ये कर्तव्य है कि जनता के साथ खड़ा हो और जनता के संघर्ष में उसका साथ दे, वो विपक्ष कहां है, वो इंडिया गठबंधन कहां है। और उसके बाद दोष दिया जाता है जनता को कि जनता मत भ्रम है, जनता सामने नहीं आ रही, जनता वोट नहीं दे रही। जनता तो वोट दे रही है, जनता तो वोट दे रही है, लेकिन जनता अपने समस्याओं में उलझी हुई है। उसको अपने घर के खर्चे चलाने हैं, अपने मकान को बचाना है, अपने ईएमआईज को देना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने माता पिता की चिकित्सा की व्यवस्था करनी है। जनता इसके बावजूद विपक्ष का साथ देना चाहती है, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है, यह प्रश्न है। 11 साल में हमने देखा, जब नोटबंदी हुई, जनता परेशान हुई, जनता को एक ऐसा भ्रम दिया गया कि ब्लैक मनी जब्त होगा। कोई ब्लैक मनी जब्त नहीं हुआ, जितना पैसा सर्कुलेशन में था उससे ज्यादा बढ़ गया। पूंजीपति बैग ले लेके गए, अपने नोट बदलवा के चले आए, गरीब लोग लाइन में लगे रहे, मरे, लाठियां खाई, लेकिन विपक्ष सोता रहा। उसके बाद जीएसटी लागू किया गया, बिल्कुल अनर्गल रूप से लागू किया गया। छोटे दुकानदारों की दुकानदारी को चौपट कर दिया गया, बड़े पूंजीपति सरमाएदारों के फायदा करा दिया गया। विपक्ष चुप रहा। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन 13 महीने तक किसान बैठे रहे, पीड़ित रहे। केवल लिप सर्विस देने के बजाय के अलावा और सहानुभूति और कहीं प्रश्न उठा देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, संसद में प्रश्न उठाना और ट्वीट कर देने के अलावा विपक्ष ने क्या किया, ये जनता ने देखा, कुछ नहीं किया। और किसान संघर्ष करते रहे और किसानों ने अपने बलबूते पर सरकार को झुका दिया और 3 महीने के अंदर आदेश वापस करा लिया। मोटर व्हीकल एक्ट आया, 10 साल की सजा होगी, 10 लाख का जुर्माना होगा। उसके बाद सारे ट्रांसपोर्टर सड़क पे आए, सरकार झुकी, यू टर्न ले लिया, लेकिन विपक्ष नदारद रहा। इसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। महाराष्ट्र के चुनाव में जहां 6 महीने पहले विपक्ष पूरी तरह से जीता था और जनता विपक्ष के साथ थी, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग की मदद से हेराफेरी हुई और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई, विपक्ष सोता रहा और भारतीय जनता पार्टी युति की सरकार बन गई। यदा कदा कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ट्वीट कर ली, इसके अलावा विपक्ष ने कुछ नहीं किया। हरियाणा का इलेक्शन हुआ, फिर जनता विपक्ष के साथ थी, लेकिन जीती भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के अंदर जहां पे कोई अपेक्षा ही नहीं कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरेगी, वो गिर गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और जो जो गारंटी दी गई थी जनता को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो सारी की सारी झूठी सिद्ध हुई। 2,500 रुपए देंगे, नहीं मिला। जहां झुग्गी वहां मकान, नहीं मिला। मकान तो मिला नहीं, झुग्गियां और तोड़ दी। लाखों लोग बेघर बार हो गए। मकसद क्या था सत्ता पक्ष का, रेखा गुप्ता जी का 4 महीने में सरकार आने के बाद, की बड़ी सुंदर सड़कें बने, जो अमीर लोग हैं वो अवैध निर्माण कराएं, एनक्रोचमेंट करें, उन पे कार्रवाई ना हो, विधायक करें, सभासद करें, उन पे कार्रवाई ना हो, और गरीब जनता के मकान उजाड़ दिए जाएं। यही हरियाणा में हुआ, यही दिल्ली के अंदर हुआ, नोएडा के अंदर हुआ, गाजियाबाद के अंदर हुआ, फरीदाबाद के अंदर हुआ, गुड़गांव के अंदर हुआ और दिल्ली में हुआ। हर जगह डबल इंजन की सरकार, विपक्ष सोता। अभी अहमदाबाद के अंदर ड्रीम लाइनर का एक्सीडेंट हुआ, 270 के करीब लोग उसमें बेचारों ने अपनी जान गंवाई। ये कहा गया कि साहब जांच होगी और जांच में जो
एक्सपर्ट्स थे, वो एक्सपर्ट्स तो थे लेकिन उसमें पायलट कोई नहीं था, और बाद में जो रिपोर्ट आई उसमें सारा का सारा दोष पायलट्स को दे दिया गया, और बेचारे पायलट उसका जवाब नहीं दे सकते, स्पष्टीकरण नहीं दे सकते, क्योंकि वो बेचारे शहीद हो गए। जो पायलट गिल्ट है, उनकी एसोसिएशन है, उसने इस बात का विरोध किया, उन्होंने स्पष्ट कहा, और जिन पायलट से मेरी बात हुई उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार से फ्यूल को ऑल ऑफ करना यह संभव नहीं है और पायलट्स की कोई गलती नहीं। और जो लास्ट कन्वर्सेशन भी मिला उसके अंदर, उसमें भी स्पष्ट हुआ कि सीनियर पायलट ने जूनियर से पूछा, क्या तुमने फ्यूल इंजेक्शन बंद किया? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं बंद किया। इसका मतलब यह है उसमें तकनीकी खराबी थी, जो उसको ठीक करने की मांग हो रही थी, उसको ठीक नहीं कराया गया, और उसके बाद पायलट पे सारा दोष बढ़ दिया गया। लेकिन कम से कम पायलट्स की एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन विपक्ष होता रहा। इसके बाद बिहार के अंदर जो हो रहा है, एसआईआर में जनता में आक्रोश है, बिहार की जनता में आक्रोश है, उसी प्रकार का आक्रोश है जैसे महाराष्ट्र में था, जैसा हरियाणा में था, और जैसा दिल्ली में था। और यह स्थिति है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं आज के तारीख में, वो भी विमुख हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है और चुनावी प्रोसेस को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया। कम से कम विपक्ष जागा। विपक्ष ने एक बिहार के अंदर चक्का जाम किया, और बड़ा सफल चक्का जाम हुआ। हर शहर के अंदर जनता खुद बाहर आई, सड़क पे आई, और उन्होंने सरकार को चेता दिया कि इस प्रकार से हम लोग ये नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बाद से विपक्ष फिर सो गया, इंडिया गठबंधन फिर सो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट, अरे इससे कुछ होने वाला होता तो महात्मा गांधी को इतना बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन खड़ा न करना पड़ा होता। इसके बाद जो पत्रकार जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और चुनाव आयोग की मदद कर रहे हैं, चुनाव आयोग को असली सूचना पहुंचा रहे हैं, वो सूचना जो चुनाव आयोग को नहीं पहुंच रही है और जो वो गलतफहमी में है, क्योंकि जो भी फील्ड रिपोर्टर फील्ड में जा रहा है वो बता रहा है केवल 30-40% फॉर्म ऐसे हैं जो वापस हुए हैं, चाहे उनमें डॉक्यूमेंट संलग्नित हो या ना हो, और उन्हीं को केवल अपलोड किया गया है। लेकिन जो चुनाव आयोग है वो कह रहा है 94% फॉर्म अपलोड हो गए। तो ये जो डिफरेंस है ये कहां से आ रहा है भाई? जो फील्ड लेवल इंफॉर्मेशन है वही तो हेडक्वार्टर में पहुंचेगी। फील्ड लेवल इंफॉर्मेशन कुछ और कह रही है, हेडक्वार्टर कुछ और कह रहा है, और जो पत्रकार उसको कवर कर रहे हैं और चुनाव आयोग को बता रहे हैं कि साहब आपके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, 2 फॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जा रहा है, बीएलओ घर घर नहीं जा रहे हैं, और इस प्रकार से कंफ्यूजन है बीएलओ के अंदर, और बीएलओ छुट्टी ले रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं और नौकरी छोड़ रहे हैं। तो उसके बाद 2 बड़े पत्रकारों के खिलाफ, एक अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर लिखा दी गई है, और राजीव रंजन सिंह, माहौल क्या है जो शाम को करते हैं न्यूज 24 में, उनके खिलाफ एक नोटिफिकेशन जारी हो गया, एफआईआर 1-2 दिन में हो जाएगी। मतलब पत्रकारों को डराने का प्रयास हो रहा है कि तुम सरकार के साथ आ जाओ, चुनाव आयोग के साथ आ जाओ, ज्यादा लोकतंत्र और संविधान के बारे में सोचो मत। एक दिन के बंद से ये तो जनता ने बता दिया कि वो विपक्ष के साथ है। लेकिन इसके बाद अगर आप सोचते हैं कि मीटिंग करके, पदयात्रा करके, ट्वीट करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सरकार के मंसूबों को हटा देंगे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिहार का चुनाव देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विपक्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्ता पक्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिहार का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो केंद्र की सरकार भी गिर जाएगी। इसलिए मोदी जी आसानी से बिहार का चुनाव हारेंगे नहीं, और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जितनी भी कोशिश होगी उसको बचाने की करेंगे। जो ये पत्रकारों के साथ हो रहा है, जो ये पायलट्स के साथ हो रहा है, जो किसानों के साथ हुआ, जो ट्रांसपोर्टर्स के साथ हुआ, जब जनता ये चाह रही है और अपना रुख बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी से अपोजिशन की तरफ आ रही है, तो अपोजिशन दिल्ली के अंदर एक कॉल क्यों नहीं देता इंडिया गेट से
कि एक कैंडल मार्च होगा और इस कैंडल मार्च में पूरी जनता का आह्वान करे, और जिस प्रकार से बिहार में जनता उमड़ी, अगर दिल्ली के अंदर नहीं उमड़ेगी इसका माने विपक्ष की बात पे दम नहीं है और जनता उसके साथ नहीं। लेकिन अगर उमड़ेगी तो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है विपक्ष, सो क्यों रहा है? अलग अलग लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग समाज लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले अकेले लड़ रहे हैं, बाकी लोगों को उनके खिलाफ भड़का दिया जाता है। लेकिन सभी समाज के विभिन्न अंगों को साथ लेके गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन क्यों नहीं सड़क पे आके दिल्ली के अंदर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, ये सारे लोग खड़ा कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट से अगर आप समझेंगे कि आप जनता के रुख को बदल देंगे, वो संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग वो सब कुछ करेगा जो शायद उसको नहीं करना चाहिए। पत्रकार जेल जाएंगे, अगर पायलट्स पे दोष होगा, किसान कुचले जाएंगे, उनको एमएसपी नहीं मिलेगी, झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जाएंगी, कार चालकों पे अन्याय होगा, मोटर व्हीकल्स पे अन्याय होगा, और विपक्ष अगर मुखर नहीं होगा तो फिर विपक्ष के रहने की जरूरत क्या है? नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।